कितने कितने नौजवानों ने मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को क्या आपने खुशी मनाया? खुशी नहीं मनाया। हम जनवरी के महीने में हम खुशी मनाते हैं। ये यहूद व नसारा ने इसको ईजाद किया है, इसको यहूद व नसारा ने इसको ईजाद किया है। अगर हमको और आपको खुशी मनाना है तो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को खुशी मनाना है। आज हमने क्यों नहीं खुशी मनाया? गुज़श्ता जुमा मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख थी, उस दिन आपको खुशी मनाना था। लेकिन मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अफसोस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नया साल दिखाया। ये मुसलमानों के लिए क्या है? ये मुहर्रमुल हराम का महीना ये नया साल है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 11 महीने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको तौफीक बख्शी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक बख्शी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नया साल दिखाया। मुसलमानों के लिए क्या है? ये मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से इब्तिदा होती है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से, जनवरी के महीने में नहीं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अगर आप जनवरी के महीने में पहली तारीख में अगर आप पिकनिक मनाएंगे तो ये यहूद व नसारा का ये क्या है? ये मुशाबिहत है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने जनवरी की पहली तारीख को पिकनिक मनाया, कोई भी मुसलमान, कोई भी नौजवान अगर पिकनिक मना रहा है, नबी की हदीस है, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन तसब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स किसी कौम की मुसाबियत इख्तियार करेगा उसका शुमार उसी में शुमार होगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप खुद फैसला करें कि अगर हम और आप अगर 1 जनवरी को अगर हम पिकनिक मनाएंगे तो हमारा शुमार किस में होगा? हमारा शुमार किस में होगा? आज हमारा समाज, आज हमारा सोसाइटी घिनौनी की तरफ आगे बढ़ रहा है और हमारी चालो चलन, हमारी करतूत और हमारी बदअखलाकियाँ को देखकर आज दुश्मनान इस्लाम खुशी मनाती है। दुश्मनान इस्लाम ये खुशी मनाती है और मुसलमानों को तौहीन के नज़र से देखते हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हमारी मुसलमानों की हालत और मुसलमानों की चालो चलन को देखकर आज दुश्मनान इस्लाम ये खुशी मनाती है, ये खुशी मनाती है और कहती है कि ये कैसा मुसलमान है? क्या ये कुरान और हदीस को मानने वाला है? हम में और इनमें कोई फर्क नहीं है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है, ये ताजीम और तकरीम का महीना है। इस महीने के अंदर बहुत सारी ऐसी फजीलतें हैं मेरे बुजुर्ग दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी महीने में हज़रत आदम की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमा लिया। इसी महीने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली बार वही लेकर के आए थे। और इसी मुहर्रमुल हराम की महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाई और इसी महीने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को होलनाक सैलाब से कोहे जूदी पर लंगर मारा था। और इसी महीने में हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद पर दागते और लहकते सलों पर गुले गुलजार बना दिया था। और इसी महीने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम सल्तनत का मालिक बनाया था। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलतें हैं। और इसी महीने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल को फिरौन के जुल्म सितम से निजात मिली थी मेरे बुजुर्ग दोस्तों। लेकिन मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज हम मुहर्रमुल हराम की फजीलत को छोड़ करके आज बिदात मुहर्रम पर आज हम तुले हुए हैं। बाद ऐसे मुसलमानों का ये अकीदा है और नामो निहाद के ऐसे भी मुसलमान हैं कि फजाइल मुहर्रम को छोड़कर आज बिदात मुहर्रम पर तुले हुए हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, न जाने आज मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख है और 9वीं और 10वीं तारीख को जुलूस निकलेगा मेरे बुजुर्ग दोस्तों शहरों में। और ऐसे शहरों में मेरे बुजुर्ग दोस्तों, नबी की हदीस है कि इस्लाम में
इस्लाम से कबल ये था कि आशूरा का रोज़ा फर्ज था, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फर्ज हुए तो ये आशूरा का रोज़ा मनसूख हो गई, यानी इस्तेहबाब का दर्जा बाकी है, जो चाहे रखे और जो चाहे ना रखे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत है, इब्ने अब्बास रावी हदीस हैं, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर गए और मदीना पहुंचे तो मदीना के यहूदियों को रोज़ा रखते हुए देखा, यानी आशूरा का रोज़ा रखते हुए देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, वहाँ के लोगों से दरियाफ्त किया कि आज के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि इस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इस्राइल से फिरौन के जुल्म और सितम से निजात दी थी, और इसके वरिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मैं मुआफ़क़त रखने वाला हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का भी हुक्म दिया। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, नबी की हदीस है कि जो मुहर्रमुल हराम की 9वीं और 10वीं तारीख को अगर वो रोज़ा रखते हैं तो पिछले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा, यानी पिछले 1 साल के गुनाहों का अल्लाह रब्बुल आलमीन कफ़ारा है, यानी माफ़ कर देगा। सगीरा गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुहर्रमुल हराम की 9वीं और 10वीं तारीख को रोज़ा रखने का हुक्म दिया, और नबी ने भी ये ऐलान कर दिया कि आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो मुहर्रमुल हराम की 9वीं और 10वीं तारीख को मैं रोज़ा रखूँगा। लेकिन मुहर्रमुल हराम आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। इस पर सहाबाए किराम ने अमल किया, रोज़ा रखा, और इस पर भी सहाबाए किराम ने अमल किया। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अगर कोई रोज़ा रखना चाहते हैं मुहर्रमुल हराम के महीने में, अगर कोई रोज़ा रखना चाहते हैं तो मुहर्रमुल हराम की 9वीं और 10वीं तारीख को रोज़ा रखें। अगर जो चाहे रखे, जो चाहे ना रखे, कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख ख़त्म हो जाती तो ईद मनाते हैं। इस्लाम के अंदर 2 ही ईद है, एक ईद और एक बकरीद। इस्लाम में ईद और बकरीद के अलावा और कोई दूसरा ईद नहीं है। लेकिन बाद ऐसे मुसलमान हैं, नामो निहाद के मुसलमान हैं कि वो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख ख़त्म होने के बाद वो उनकी खातिमा पर ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, मेला लगाते हैं। ये सब इस्लाम के अंदर नाजायज़ है, इस्लाम के अंदर ये हराम है, और ईद की तरह मनाते हैं, ईद की तरह मनाते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब जलुस्सियाम बाद रमजाना शहरुल्लाहिल मुहर्रम, यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो मकाम और जो मर्तबा है वो इसी का दर्जा है, यानी मुहर्रमुल हराम के महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्जा दिया है। यानी आप 9वीं और 10वीं तारीख को आप रोज़ा रखें मेरे बुजुर्ग दोस्तों। लेकिन आज सही इस्लाम को छोड़कर आज जाली इस्लाम पर आज बाज मुसलमानों का ये अकीदा बन चुका है कि सही इस्लाम को छोड़कर जाली इस्लाम पर आज तुले हुए हैं और लोगों को गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, भड़का रहे हैं। इस्लाम से इसका कोई सरोकार नहीं है, इस्लाम से इसका कोई तो ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप 9वीं और 10वीं तारीख को आप रोज़ा रखें, कोई हर्ज नहीं है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। लेकिन ये फजाइल और फजीलत को छोड़ करके आज बिदात मुहर्रम पर आज तुले हुए हैं मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तुले हुए हैं। आज ताजिया परस्ती और दीगर न जाने क्या क्या ऐसे चीज़ों का ईजाद करना और लोगों को गुमराही की तरफ ले जाना मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये इस्लाम हमें इजाज़त नहीं दे रही है। इस्लाम के अंदर इसको हराम कर दिया है। ये मातम, ये नवाखानी करना, ये शौक मनाना किया है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। इस्लाम में औरत के लिए 3 दिन से ज़्यादा शौक मनाना हराम है, मगर सिर्फ अपने शौहर के लिए। अगर किसी के शौहर इंतकाल कर जाए तो वो 4 महीने 10 दिन तक वो
शोक मना सकती है, इससे और ज़्यादा शोक मनाना नहीं है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। लेकिन आज इमाम हुसैन के नाम से क्या करते हैं, मातम करते हैं। इमाम हुसैन के नाम से मुर्शिया गाते हैं, इमाम हुसैन के नाम से न जाने क्या क्या करते हैं। और इस तरह से आज समाज में, सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। हम अहले हदीस हैं, हम कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, हम सही इस्लाम पर अमल करने वाले हैं। जो सही इस्लाम है उसको अपना लें, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और जो जाली इस्लाम है, जाली इस्लाम से हमें कोसों दूर रहना है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। लेकिन आज बाज ऐसे मुसलमान हैं जो बिदात मुहर्रम पर तुले हुए हैं, बिदात मुहर्रम पर तुले हुए हैं मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। इसी महीने की 10वीं तारीख को वो लोग, हिंदू लोग भी रामलीला और राम राम करते हैं, और मुसलमान भी मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को इमाम हुसैन कह करके पुकारते हैं मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। आप खुद अंदाजा करें कि इनमें और उनमें फ़र्क क्या है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो लोग राम राम कह करके पुकारते हैं, और आज हम इमाम हुसैन कह करके पुकारते हैं मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। नबी की हदीस को देखिए, नबी की हदीस को देखिए इमाम हुसैन के ताल्लुक से मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खानदान नबूवत के लोगों को ये ऐलान करके कह दिया था मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। बाद मुसलमानों का अकीदा है कि अगर आप कुरान और हदीस पर अगर अमल नहीं करेंगे, कुरान और हदीस को अगर नहीं अपनाएंगे, तो उनकी किताब के अंदर भी मौजूद है। शियों की मशहूर किताब है नहजुल बलागा, उनके अंदर लिखा है कि इमाम हुसैन ने खानदान नबूवत से कहा था, ये ऐलान करके कहा था, खानदान नबूवत के किसी फर्द ने इमाम हुसैन के कातिल पर, इमाम हुसैन के शहादत पर किसी ने नौहा खानी और किसी ने मातम नहीं किया। और इमाम हुसैन ने यह कह दिया था, अपने बहन और अपने खानदान से कह दिया था कि मेरी शहादत पर कोई मातम नहीं करना, कोई मातम नवा खानी नहीं करना। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज देख रहे हैं समाज के अंदर हमारी माएँ किस तरह से, अगर बेटा इंतकाल कर जाते हैं, बेटी इंतकाल कर जाती है, किस तरह माएँ नवा करती है, गिरेबान फाड़ती है, चाटती है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इस तरह से चिल्लाती है, नोच नोच करके चिल्लाती है, अपना सर पटक पटक करके चिल्लाती है, और उनका नाम ले करके इस तरह से बयान करती हैं, नवा करती है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। नवा करने वाली के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गालिबन ये तिबरानी की रिवायत है कि नवा करने वाली क़यामत के दिन 2 सफ़े होंगी, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, और इस तरह नौहा करेगी, इस तरह से मातम और मुर्शिया, और इस तरह से नौहा करेगी जिस तरह के 2 जगहों पर, इस तरह जैसे कि कुत्ते भूखा करते हैं। अगर समाज में, अगर गांव में, मोहल्ला के अंदर कोई कुत्ता आ जाता है, उसको दूसरा कुत्ता भू भू करके उसको भगा देता है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। इस तरह से जो माएँ नौहा करेगी, क़यामत के दिन 2 सफ़े होंगी, 2 गरोह होंगी, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, इस तरह से नौहा करेगी जैसे कि 2 जगहों पर, यानी कुत्ता भूखा करते हैं मेरे बुजुर्ग दोस्तों। ये मातम मुर्शिया ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। आप 9वीं और 10वीं तारीख को आप रोज़ा रखें, कोई अर्ज नहीं है, सवाब है। पिछले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा, सगीरा गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। आप रोज़ा रखें, लेकिन ताजिया परस्ती करना, ताजिया निकालना, ताजिया के सामने मिन्नतें मानना, और उनके सामने शादी होने के बाद अगर 3 साल 4 साल अगर बच्चा ना हो, पैदा ना हो, चाहे बेटा चाहे बेटी, अगर पैदा ना हो तो वो मिन्नतें मानते हैं। बाज ऐसे भी अहले हदीस हैं, नौजवान आने इस्लाम हैं, जिनका ताल्लुक़ उनसे रखते हैं, उनसे राबता करते हैं। अगर उनके यहाँ अगर 4 साल शादी होने के बाद अगर वो उसका बेटा नहीं हुआ तो वो मिन्नतें मानते हैं, नजरें मानते हैं, और वो ताजिया के सामने इस तरह से मिन्नतें मानते हैं और ये नजरें मानते हैं कि अगर मेरा बेटा हो गया तो मैं समाज के अंदर मैं बाजार से इस तरह से मैं मिठाइयाँ लाऊंगा और महल्ला के लोगों को मैं तकसीम करूंगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अगर आपका इस तरह से ख्याल है तो इन सारी ख्यालात को आप दूर कर दें, इन सारी ख्यालात को
छोड़ दें। मेरे बुजुर्गार दोस्त, मांगो तो रब से मांगो, मांगो तो रब से मांगो। जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से फरियाद किया था, रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब से मांगो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपने रब से मांगा था, उसी तरह हम भी मुसलमान हैं, आप अपने रब से मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बुर्दबार हलीम लड़के की बशारत सुना दी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी बुर्दबार लड़के इनायत करेंगे। तो मेरे बुजुर्गार दोस्तों, ये मुहर्रमुल हराम का ये महीना है, ये फजीलत वाला महीना है। इस महीना में हमें ताजीम और तकरीम करना ज़रूरी है। और इन महीनों में अपने नफ्सों पर, अपने जानों पर जुल्म ज़ियादती ना करो, जुल्म ज़ियादती ना करो। लेकिन आज कहाँ, आज क्या हो रहा है कि अपनी जानों को इस तरह से जुल्म करते हैं, इस तरह से जानों को गंवाते हैं, इस तरह से अपने जानों को इस तरह से करते हैं। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है, मुसलमानों, अफसोस है कि आज हम मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, आज हम मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। हमें इस मुहर्रमुल हराम के महीने में हमें खुशी मनाना है, हमें खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नया साल दिखाया। वो जनवरी, वो फरवरी, वो नया साल नहीं है, बल्कि उसको अंग्रेज़ों ने इसको ईजाद किया है। आप इसी महीने में आप खुशी मनाएं, आप 9वीं और 10वीं तारीख को आप रोज़ा रखें। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बिदातें हैं, जो लोग बिदातें कर रखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फजाइल मुहर्रम को छोड़कर बिदात मुहर्रम पर तुले हुए हैं और लोगों को गुमराही की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। और ये फतवा देते हैं, ये पेश करते हैं कि ये हमारे वली ने, हमारे औलिया ने, हमारे वलीउल्लाह ने इस तरह से कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, कोई ऐसी दलील नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम ने इस तरह से अमल करके दिखाया है। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन तसब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स किसी कौम की मुसाबियत इख्तियार करेगा उसका शुमार उसी में होगा। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, आज हम और आप ये कहते हैं कि अगर कोई कुफ्फार पत्थरों को तराश करके अगर पूजे तो वो मुशरिक कहलाते हैं। और अगर कोई मुसलमान कागज की ढांचा और उनकी ढांचा बना करके तराश करके, कैंचियों का ढांचा बना करके हम उनके सामने इतना रुपया लगा करके हम उनके सामने अपना सर को झुकाते हैं और अपने आप ये कहते हैं कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, सच्चे और पक्के मुसलमान है। अगर कोई मुसलमान ताजिया के सामने इस तरह से मिन्नतें मांगे तो वो पक्के मुसलमान है। और अगर कोई कुफ्फार, कोई काफिर अगर पत्थरों को तराश करके अगर उनके सामने उनका अपना सर को टेक लगाए मांगे तो हम और आप कहेंगे कि मुशरिक, ये काफिर, ये मुशरिक। और मुसलमान अगर तैलियों का ढांचा बना करके उनके सामने सर को झुकाए तो पक्के मुसलमान। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, नबी करीम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों से हमें मना किया है, तमाम चीज़ों से हमें मना किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़े कर दिया है। सूरह बकरा आयत नंबर 173 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। हराम कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमारे लिए हराम कर दिया मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। यानी जिस खाने में और जिस पीने में अल्लाह के अलावा किसी गैर का नाम लिया जाए, चाहे ये मुहर्रमुल हराम का ये महीना है, चाहे उस खाने में, उस पीने में और ताजिया के सामने अगर इमाम हुसैन का नाम लिया जाए, ये भी गैरुल्लाह का नाम है, ये भी गैरुल्लाह का खाना हुआ। यानी अल्लाह के अलावा किसी भी नबी, किसी भी रसूल, किसी भी पैगंबर का अगर नाम लिया जाए, चाहे खाने के ताल्लुक से हो, चाहे पीने के ताल्लुक से हो, नबी की हदीस है कि उसका खाना गैरुल्लाह का खाना हुआ। अगरचे उस खाने में, उस पीने में इमाम हुसैन का नाम लिया जाए, चाहे वो जितना ही बड़े नबी हैं,
जितना ही बड़े साहबी हैं, अगर उनका नाम लिया जाए तो उसका खाना गैरुल्लाह का खाना हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि मेरे नज़दीक सुअर के गोश्त से भी बदतर है वो खाना जिस खाने में जिस खाने में अल्लाह के अलावा किसी गैर का नाम लिया जाए, उसका खाना और उसका पीना मेरे नज़दीक उस जानवर से भी बदतर है जिस जानवर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए और आपके लिए मुसलमानों के लिए हराम कर दिया है। मेरे बुजुर्ग दोस्त, आज बड़ी अफसोस है मुसलमानों, आज हमारे हदीस हैं, हमारा दावा यह है कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में हम 9वीं और 10वीं तारीख को हम रोज़ा रखेंगे, इंशाअल्लाह रखेंगे। लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख यानी ख़त्म हो जाती है, हम उनके मेलों में चले जाते हैं, हम उनके मेलों में, उनके जुलूसों में, ढोल ताशा में शरीक होकर के हम उनके खानों में शरीक हो जाते हैं। आप खुद फैसला करें कि जिस खाने और पीने में अगर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, उसका खाना कैसा है? उसका खाना गैरुल्लाह का खाना हुआ। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, उसका खाना मुसलमानों के लिए दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसलिए मौलाना हाली मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था कि मुआशरे में पाए जाने वाली इस किस्म की जहालत का रोना रोया है। और मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मौलाना हाली मरहूम ने कहा है, करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे दिन रात नजरे चढ़ाए, मज़ारों पे दिन रात नजरे चढ़ाए, शहीदों से जा के मांगे दुआए, न तौहीद में कुछ खलल उससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मेरे बुजुर्ग दोस्त, ये सब के सब क्या है? ये शिर्क है, ये सब के सब शिर्क के अंदर दाखिल है। और शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी, शिर्क करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी दया नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क इस कदर घिनौनी हरकत है, घिनौनी फेल है, जो कोई इस किस्म का अगर वो कर रहा है तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, वो शिर्क के अंदर मुलव्वस है। और शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करेगा, नहीं बख्शेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी दुआ है कि अल्लाह हम सबको शिर्क जैसे मजमूम सही से बचाए और शिर्क से खुद बचे और अपने अहल-ओ-याल को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को शिर्क जैसी मजमूम सही से बचाए। ये हमारे लिए पैगाम है, ये हमारे लिए पैगाम है कि हमें शिर्क से बचे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज ना जाने इस्लाम के अंदर क्या क्या बिदातें ईजाद कर रखी है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बहुत तवील है। इमाम हुसैन 3 दिन के फाका कसी में रह करके रोज़े की हालत में करबला के मैदान में शहीद हुए। और मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज हम कितने फाका कसी और रोज़े की हालत में शिद्दत में रह करके इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। और आज हम मातम कर रहे हैं, आज हम खुशी मना रहे हैं और उनके सामने हम ताजिया के सामने ढोलक बजा रहे हैं और मुर्शिया गा रहे हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हमें चाहिए कि मेरे बुजुर्ग दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमानों को सही इस्लाम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा।
हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को सही इस्लाम पर चलने की तू हमें तौफीक अता फरमा और जाली इस्लाम से हमें कोसों दूर बचाए रखे, कोसों दूर रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जमी मुसलमानों को इस्तक़लाल और तहम्मुल के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करने की तो हमें तौफीक अता फरमा और हम सबको इस्लाम पर रहने की तो हमें तौफीक अता फरमा। जब हमारी खातिमा हो, ईमान की हालत में हो, जब हमारी मौत हो, अल्लाह उस वक्त हमारी ज़बान में कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तो हमें तौफीक अता फरमा। आमीन। बारक अल्लाह।